हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आरबीएसई राजस्थान बोर्ड हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो कृष्ण देव राय की उपलब्धियों को समझाइए। कृष्ण देव राय कौन था? कृष्ण देव राय वीर नरसिंह का छोटा भाई था। ठीक है। कृष्ण देव राय 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक। ठीक है। वीर नरसिंह का सौतेला भाई कृष्ण देव राय वीर नरसिंह के मृत्यु उपरांत गद्दी पर बैठा था। कृष्ण देव राय की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी? कृष्ण देव राय जितना महान विजेता था उतना ही संस्कृत विधान एवं कला का क्या था? संरक्षक था। ठीक है। कृष्ण देव राय तेलुगु तथा संस्कृत का उच्च कोटि का क्या था? विद्वान था। ठीक है। कृष्ण देव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के 8 कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्ण देव राय कला प्रेमी भी था। उसने हाजराराम विठल स्वामी नामक मंदिर एवं नागलपुर नामक नए नगर की क्या की स्थापना की, जो तत्कालीन स्थापत्य कला के क्या है? श्रेष्ठ नमूने है। अब कृष्ण देव राय की सैनिक उपलब्धियां क्या थी? देखो, कृष्ण देव राय की सैनिक उपलब्धियां। कृष्ण देव राय एक महान तथा कुशल सेनानायक था। उसने अनेक युद्ध किए और उन पर सभी में उसे क्या की थी? विजय मिली थी। ठीक है। कृष्ण देव राय जब गद्दी पर बैठा तो उस समय अमरतुर का सामंत शासक स्वतंत्र रूप से क्या था? आचरण कर रहा था। उड़ीसा का शासक प्रताप रुद्र उदयगिरी के तटवर्ती क्षेत्रों पर अधिकार किए हुए था। पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। कहाँ पर थी? पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। कृष्ण देव राय ने 10 वर्ष के संघर्ष में इन सभी समस्याओं को क्या कर दिया? अंत कर दिया था। ठीक है। सिंहासन पर बैठते ही कृष्ण देव राय को बहमनी सुल्तान महमूद शाह के आक्रमण का सामना करना पड़ा, परंतु उसने मुस्लिम सेना को पराजित करके खदेड़ दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, कृष्ण देव राय ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह के से युद्ध कर उसे क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है। कृष्ण देव राय की मृत्यु के बाद ही तुलुव वंश का अंत होना शुरू हो गया था। कृष्ण देव राय की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई क्या था? अच्युतार 1529 ईस्वी से 1542 ईस्वी पर गद्दी पर बैठा था। यह अयोग्य शासक था, जिस कारण केंद्रीय सत्ता क्या थी? कमजोर हो गई थी। अच्युतार राय की मृत्यु के बाद उसका भतीजा कौन था? सदाशिव राय गद्दी पर बैठा था। कौन था उसका भतीजा? सदाशिव राय गद्दी पर बैठा। यह भी एक अयोग्य शासक था, जिसका फायदा मंत्री राम राय ने उठाकर सत्ता पर क्या किया था? नियंत्रण कर लिया था। ठीक है। मंत्री राम राय ने दक्षिण के 4 मुसलमान राज्यों बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर के पारस्परिक संघर्ष में हस्तक्षेप करके विजयनगर राज्य की क्या की? शक्ति एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि की थी। मंत्री राम राय ने अपनी सेना लेकर अहमदनगर को खूब लूटा और मस्जिदों को तोड़ा। इसका बदला लेने के लिए चारों मुसलमान राज्य ने मिलकर विजयनगर पर आक्रमण करके 25 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा के युद्ध में राम राय को क्या किया था? समाप्त कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है अराविडु वंश 1570 से ईस्वी से 1650 ईस्वी। ठीक है। इसके बाद राम राय का भाई तरुमाल प्रधानमंत्री बना था। ठीक है। तरुमाल ने अपनी राजधानी पेंडुगोड़ा को बनाया था। 1570 ईस्वी में तेरुमाल ने सदाशिव राय को गद्दी से हटाकर सिंहासन पर क्या किया? अधिकार कर लिया और
आरावारू वंश की क्या की थी, नींव रखी थी। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य विखंडित होता गया और मैसूर, बेदनूर, ताजौर आदि पर राज्यों ने विजयनगर साम्राज्य से अलग होकर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। ठीक है। 1612 ईस्वी में वोडियार, कौन था ये आदमी था, ने मैसूर राज्य की क्या की थी, स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य 3 शताब्दी तक जीवित रहा और इस साम्राज्य ने दक्षिणी भारत में हिंदू धर्म तथा संस्कृति के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक विकास पर टिप्पणी लिखिए। तो ये सांस्कृतिक श्री गति क्या था, इसमें देखो, विजयनगर राज्य हिंदू शासकों की सत्ता के अधीन होने के कारण यह हिंदू धर्म और संस्कृति का केंद्र रहा और हिंदू शासकों ने अपने प्रयासों से विजयनगर साम्राज्य को सांस्कृतिक गतिविधियों का उत्कृष्ट केंद्र बना दिया। ठीक है। विजयनगर के शासकों ने विशेषकर हिंदू धर्म और संस्कृति को प्रोत्साहन दिया था। किसे दिया था, हिंदू धर्म और संस्कृति को प्रोत्साहन दिया। मध्यकाल में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का श्रेय विजयनगर के शासकों को दिया जाता था। ठीक है। विजयनगर के शासकों ने साहित्य, स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत आदि को प्रोत्साहन दिया था। इनकी जानकारी तत्कालीन साहित्य रचनाओं, अभिलेखों और विदेशी यात्रियों के विकास से होती है। ठीक है। अब इसका साहित्य क्या था, विजयनगर साम्राज्य के साहित्य विकास पर टिप्पणी लिखिए। अब साहित्य का विकास में विजयनगर राज्य में साहित्य के क्षेत्र में भी पर्याप्त उन्नति हुई थी। ठीक है। विजयनगर के शासकों ने संस्कृत, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ भाषा में तथा साहित्य के विकास में योगदान दिया था। विजयनगर के प्रारंभिक शासकों में बुक्का प्रथम, कौन था, बुक्का प्रथम ने अनेक धार्मिक रचनाओं के लेखन में योगदान दिया। विजयनगर का महानतम शासक कृष्णदेव राय स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान था, कवि तथा संगीतज्ञ था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुकद मालदाय नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है। जो तेलुगु भाषा में 5 महाकाव्यों में एक है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा के 8 कवि रहते थे, जिन्हें अष्टादिग्गज कहा जाता था। ठीक है। अब प्रसिद्ध विद्वान कौन था, तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार की शोभा बढ़ाता था। उसने पांडुरंग, महामात्य तथा उद्भवाचार्य रचित की रचना की। इसकी तुलना अकबर के प्रसिद्ध दरबारी बीरबल से की जाती है। सयाना तथा माधव संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे तथा उन्हें विजयनगर के दरबार में आश्रय प्राप्त था। माधव ने सुदर्शन संग्रह, कौन सा संग्रह, सुदर्शन संग्रह नामक ग्रंथ लिखा तथा सयाना वेदों का भाष्यकार था। ठीक है। वेदों का क्या था, भाष्यकार था। कृष्णदेव राय के दरबार में सांस्कृतिक एवं कन्नड़ भाषाओं में विभिन्न पुस्तकों की रचना हुई, जिसमें भाव चित्रार्थ तथा वीर शैवमित्र प्रमुख है। विजयनगर के शासकों ने सभी भाषाओं को प्राथमिकता दी तथा उनके अनेक धर्मों, वैष्णवों, लिंगायतों एवं जैनों को संरक्षण दिया। ठीक है। नेक्स्ट अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आप ये सारे नोट्स अच्छे से कंप्लीट कर लेना, सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेना, उसके बाद ही मैं आपको ये थर्ड टॉपिक के नोट्स तैयार करवाऊंगी। ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।